सिंगल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि दुबई का वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आपको एक पूरा थ्योरिकली समझाऊंगा कि दुबई का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना और घर बैठे आप ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आपने क्या करना है, सीधा गूगल पे लिखना है एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन। एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन लिखेंगे तो आपने आना है। तो इसके नीचे बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट और एजेंट वगैरह की वेबसाइट आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पे जाना है www.emiratesvisaonline.com। अप्लाई एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अप्लाई फॉर एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन ये आपके ऊपर डायरेक्टली आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट सिटीजन कंट्री। तो आपकी सिटीजन क्या है, तो इसमें आपने चूज़ करनी है। जैसे इंडिया है तो आपने इंडिया चूज़ करनी है। तो इंडिया भी नीचे आएगा, तो हमने इंडिया चूज़ कर लिया। और हर गया लिविंग इन कंट्री, विच कंट्री आर यू इन लिविंग, तो आप इंडिया में ही रह रहे हैं तो आपने इंडिया चूज़ करना है। तो पूरा एंड तक वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है और आप घर बैठे आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हमने इंडिया चूज़ कर लिया और अप्लाई एमिरेट्स वीज़ा, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो है जो वो स्क्रीन आ जाएगी। तो जैसे स्क्रीन आ जाएगी, इसमें जैसे बता रखा है, मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली समझाता हूँ। जैसे आप इसमें आप सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद आपको ये नीचे टूरिस्ट वीज़ा एंड ट्रांजिट वीज़ा में आपको बताएगा। टूरिस्ट वीज़ा के बाद आप नीचे देखेंगे कि ये जो सारा जो वीज़ा इन्होंने दिखा रखा है वो सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री और सबसे एंड में इन्होंने दिखा रखा है सिंगल एंट्री और ट्रांजिट एंट्री। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कि जो सिंगल एंट्री है, जैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सिंगल एंट्री जो बता रहे हैं। तो फर्स्ट वाले पे देखते हैं, सिंगल एंट्री रिक्वायर्ड वीज़ा रिक्वायर्ड 60 डेज़ का जो वीज़ा वैलिडिटी होएगी, 30 डेज़ का आपको वीज़ा इशू किया जाएगा। तो ज़्यादातर जो लोग घूमना जाना चाहते हैं वो सिंगल एंट्री वीज़ा ही लें। तो ये वीज़ा जो मिलेगा आपको 60 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। इसमें वीज़ा की वैलिडिटी 30 डेज़ की होगी। 3 और 4 डेज़ का इसका प्रोसेसिंग टाइम लगेगा आपको वीज़ा आने में। उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो $26 है। और वीज़ा फ़ीस जो वो टोटल है वो $115 है। तो आपकी टोटल फ़ीस जो लगेगी $115 लगेगी। अब दूसरा आता है दूसरा आ रहा है आपका सिंगल एंट्री में आपका 14 डेज आ रहा है। 58 का वीज़ा वैलिडिटी है इसमें, और 3 to 4 वर्किंग डेज लगेंगे। प्रोसेसिंग फीस इसमें जो लगेगी वो 26 ही है, और उसकी वीज़ा फीस जो है वो $110 है। तो थर्ड जो आता है 30 डेज मल्टीपल एंट्री, इसमें आप मतलब एक बार आप दुबई में आ गए, आप वापस इंडिया चले गए, इंडिया जाने के बाद आप दोबारा फिर दुबई में आना चाहते हैं, तो ये मल्टीपल एंट्री, जितनी मर्जी बार आप दुबई छोड़ के जा सकते हैं किसी और कंट्री और वापस दुबई में आ सकते हैं। इसका भी जो वीज़ा वो 60 डेज़ की इसी वीज़ा वैलिडिटी होती है। स्टे वैलिडिटी इसमें आप दुबई में जो 30 दिन तक रह सकते हैं। इसमें 3 से 4 प्रोसेसिंग टाइम लगता है। इसकी फ़ीस जो वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है आपको मल्टीपल वीज़ा इशू किया जा रहा है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से और एक एम्बेसी, दुबई एम्बेसी की तरफ से। तो 26 जो $US इसकी पेमेंट है, और इसकी टोटल वीज़ा फ़ीस जो है वो $405 है। तो इसकी थोड़ी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि आप थोड़ा वीज़ा ज़्यादा ले रहे हैं और आपको कर सकते हैं। तो चलिए हम मैं आपको और एक और मैं बता देता हूँ। पर ये जितने भी वीज़े हैं ना, सिंगल एंट्री वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। अब नीचे हम देखते हैं कि नीचे इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि 48 आवर्स वीज़ा, 48 घंटे का सिंगल एंट्री वीज़ा, और 96 आवर का सिंगल एंट्री वीज़ा। इसको हम ज़्यादातर बोलते हैं ट्रांजिट वीज़ा। मान लेते हैं कि आप यहाँ से दुबई जा रहे हैं, दुबई से आप जो जा रहे हैं लंदन जा रहे हैं, दुबई से आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो आप ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं। मतलब आप मतलब दुबई में कम है आपका, मतलब 12 घंटे या 20 घंटे का होल्ड है, तो आप दुबई के बाहर जाके घूम फिर के वापस आना चाहते हैं। तो इसकी फ़ीस भी जो है $110 है। तो इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो $26 है। तो टोटल जो स्टार्टिंग फ़ीस जो है इस सभी वीज़ा की, जितने भी वीज़ा हैं उन सभी वीज़ा की स्टार्टिंग फ़ीस जो है वो $110 है। तो इसको मैक्सिमम को ट्रांजिट वीज़ा भी बोलते हैं। सेलेक्ट इसमें दिखा रखा है आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट, वीज़ा सिंगल एंट्री 96 आवर्स, 48 आवर्स। अगर ये तो आपको मतलब अगर आप ट्रांजिट ले रहे हो, फ्लाइट लेके कहीं आगे जा रहे हो, तो उसके लिए वैसे नॉर्मली जो वीज़ा आपने अप्लाई करना है वो आपने क्या करना है, टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जो आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है सिंगल एंट्री वीज़ा। अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं, 30 दिन का वीज़ा लेना चाहते हैं, यही नॉर्मली जो लोग हैं
जो 30 डेज़ का वीज़ा लेते हैं, या अगर आप 14 डेज़ के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं तो 14 डेज़ का मतलब स्टे वैलिडिटी इसमें दिखा रहा है 14 डेज़ की। इसकी थोड़ी सी फीस कम आ जाती है। कितनी कम आती है? $5 कम आती है। तो जब हम आप $110 पे कर रहे हो तो $5 एक्स्ट्रा पे करने में क्या दिक्कत है? तो चलिए आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और नीचे हम प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करोगे उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये पूरा आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। मैं भी आपको फिलअप करके दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। ये ऊपर एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप दुबई का वीज़े में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो गिवन नेम में चलिए नाम डालते हैं। गिवन नेम में फर्स्ट नेम आ जाएगा मेरा, सर नेम में मेरा लास्ट नेम आ जाएगा, और मेरी इसमें ईमेल आईडी आ जाएगी। और प्रोफेशन आप जैसे मतलब जो आपका प्रोफेशन होएगा, आप क्या काम करते हैं, तो मैं अकाउंटेंट डाल देता हूँ। और मोबाइल नंबर आपका कौन सा है, तो इंडिया का फ़ोन नंबर होएगा तो आपने यहाँ पे इंडिया चूज़ करना है। तो इंडिया +91 आपको पता है कोड है हमारा। तो और मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दूँगा। उसके बाद व्हाट्सएप डायल के, व्हाट्सएप के लिए भी कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्योंकि आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट, आप इनको डॉक्यूमेंट दो तरीक़ों से दे सकते हो। एक इसमें लगा सकते हो, अगर आप इसमें नहीं लगाना चाहते हो, आप इनको व्हाट्सएप करना चाहते हो तो आप इनको व्हाट्सएप के थ्रू भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो हम यहाँ पे अपना नंबर डाल देंगे और ये हमें जो अपडेट देते रहेंगे वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी अपडेट देते रहेंगे। वीज़ा हमारा जैसे अप्रूव होएगा भी हमें वीज़ा उस बेस भी प्रोवाइड करवा देंगे। और पासपोर्ट नंबर हमने इसमें डाल देना है। पासपोर्ट नंबर और ये नीचे आ रहा है डेट ऑफ ट्रेवल, डेट ऑफ पासपोर्ट ट्रेवल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट डेट ऑफ ट्रेवल, अराइवल डेट, मतलब आप कितनी तारीख को दुबई में अराइव हो रहे हैं। तो इसमें आपको डेट डालनी पड़ेगी। तो चलिए इसमें डेट डालते हैं। तो अभी जून चल रहा है तो मैं मान लीजिए कि मैं मतलब 10 जुलाई डाल देता हूँ। ये तो मैं रैंडमली पर ये एड्रेस है परमानेंट एड्रेस इन योर सिटीजनशिप कंट्री। तो पासपोर्ट के एंड में जो एड्रेस आ रहा होगा ना वो डालना है आपने। तो मैं चंडीगढ़ डाल देता हूँ। ये सेकंड जो ऑप्शन है और सिटी फिर आपको पता है चंडीगढ़ ही आ जाएगी मेरी। तो आपके पासपोर्ट के बैक साइड में लिखा होगा, पंजाब डाल दूंगा मैं। और कंट्री इसमें पूछेगा भी, तो कंट्री आपको पता है इंडिया आएगी। और पोस्टल कोड तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। और अब इसमें नीचे देखिए ऊपर मैंने पूरा फॉर्म भर दिया। ये अकाउंटेंट वगैरह जो इन्फॉर्मेशन डाल दी है मैंने डाल दी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। अपलोड ऑफ पासपोर्ट एंड फोटोग्राफ आर नॉट मैंडेटरी टू कंप्लीट दिस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन प्रोवाइड अस दिस डॉक्यूमेंट लेटर आल्सो इन द ईमेल आईडी आइदर ऑन द व्हाट्सएप। तो इनका एक व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी इनको डॉक्यूमेंट बाद में प्रोवाइड करवा सकते हो। और अगर आपको मतलब इनको ईमेल आईडी के थ्रू डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना तो ईमेल आईडी के थ्रू भी करवा सकते हो। पर मैं अपनी तरफ से आपको यही हिदायत दूंगा कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो साथ के साथ ही अपलोड कर दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आपको ये पीडीएफ फाइल एक्सेप्ट करता है। तो देखिए कि इसमें मांग रहा है कि पासपोर्ट लिखा हुआ है पासपोर्ट, तो हमने पासपोर्ट कॉपी चूज़ करनी है। तो पासपोर्ट कॉपी हमने चूज़ कर ली है। और उसके बाद आता है फ़ोटो। फ़ोटो चूज़ करने के लिए उसके बाद ये फ़ोटो पूछता है। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है। फ़ोटो लगाने के बाद हमने सबमिट ऐड मोर एप्लीकेंट, मतलब इसके अलावा आप और करना चाहते हो अपलोड मोर डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं जैसे बैंक स्टेटमेंट होगी तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, एक और आइकन आ जाएगा। मान लो यहाँ पे थर्ड आइकन एक और आ गया तो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट लगा दी अगर आप ज़्यादा मतलब बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं। अगर एक और चाहिए आपको कोई अपनी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कंपनी में वहाँ पे एनओसी ले रखी है या मतलब लीव सैलरी स्लिप्स हैं आपके पास तो वो लगाना चाहते हैं तो अपलोड मोर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप और डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। तो 3 डॉक्यूमेंट बहुत हैं, पासपोर्ट कॉपी, फ़ोटो और जो सिलेक्टेड जो आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह उसमें लगाना चाहते हैं। उसके बाद हमने प्रोसीड एंड सबमिट एंड प्रोसीड टू पे में क्लिक कर देना है। जैसे ही हम करेंगे इसमें आपको सामने मेरा पूरा फॉर्म जो है वो ऐसे निकल आएगा। मेरी ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर,
इसमें आ ही रहा है सामने, वीज़ा एंट्री सिंगल एंट्री, वीज़ा वैलिडिटी 60 डेज़ की है। स्टे मैं वहाँ पे दुबई में 30 दिन के लिए रह सकता हूँ। ट्रैवल डेट मेरी किस दिन की है, सिटीजन मेरी इंडियन है। वीज़ा फॉर द कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और टोटल फ़ीस दे सकते हैं कि इसमें जो फ़ीस आ रही है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट एक है, और इसमें मतलब 100 टोटल फीस, वीज़ा फीस 115 आ रही है, और सर्विस फीस 26 है, और $4 जो वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, और टोटल इसकी फ़ीस जो है वो $145 हो जा रही है। तो इसमें जो वीज़ा कार्ड दिखा रहा है, मास्टर कार्ड दिखा रहा है, जो कार्ड होएगा वहाँ से आपने पे वीज़ा फ़ी कर देनी है। और वैसे ही जो आपका ऊपर एप्लीकेंट नंबर ये जनरेट हो चुका है, ये आपने संभाल के रख लेना है। जैसे ही आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे, किसी के ऊपर क्लिक करके, जैसे पे वीज़ा फ़ी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर ले जाएगा, और वहाँ से आप इजीली अपना गेटवे ऑफ पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें जैसे मेरी लोकल करेंसी में दिखा रहा है अभी 604, आपको ये 12,000 के आसपास का दिखा रहा है। तो कार्ड नंबर यहाँ डाल देंगे और पे कर देंगे, और पे करने के बाद आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ ये वीज़ा है। चेक एमिरेट्स वीज़ा जैसे ही अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद आपका जो होएगा, आप इजीली मतलब इस पे जाके आप जैसे होम पे जाते हैं, मान लेते हैं कि आप होम पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आता है फ्लाइट्स, यूएई होटल, अप्लाई एमिरेट्स वीज़ा स्टेटस, अप्लाई एक्सप्रेस यूएई वीज़ा, एक्सप्रेस वीज़ा भी है जो 3-4 घंटे के अंदर आपको आ जाएगा। एमिरेट्स वीज़ा स्टेटस, अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपके पास एक वीज़ा एप्लीकेशन नंबर आएगा, आपकी ईमेल पे आईडी पे आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे और एप्लीकेंट आईडी यहाँ पे डालोगे, और एप्लीकेंट आईडी डालने के बाद चेक एमिरेट्स वीज़ा स्टेटस पे क्लिक करोगे। जैसे मैं अभी रैंडमली डाल देता हूँ कुछ भी, और एमिरेट्स वीज़ा पे इस पर क्लिक करोगे तो ये वीज़ा जो है वो चेक करके बता देगा, और आपका वीज़ा का स्टेटस जो है वो अप्रूव हो जाएगा। जैसे इसमें नीचे मैंने आपको बताया कि और डॉक्यूमेंट अटैच करने आ रही थी, तो आप होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट लगाइएगा ज़रूर, और बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे चांस होते हैं वीज़ा अप्रूव करने का। और दुबई जो है एक तरह से एक ट्रैवल कंट्री है, तो दुबई का जो वीज़ा है वो 101% अप्रूव होता ही होता है। तो आप इजीली दुबई का वीज़ा आप घर बैठे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो डायरेक्टली आप मुझे कॉल और मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आपने वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाला था, तो मेरे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ गया है कि है पंकज गोरा, ये वीज़ा एप्लीकेशन आईडी दिस वन पेंडिंग फॉर द पेमेंट, और आप पेमेंट करिए, ये आपका वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है। तो सीधा व्हाट्सएप पे ही आपको मतलब आपको व्हाट्सएप पे ही सब कुछ मिल जाएगा, और आप इनके साथ चैट करना चाहें या कुछ बात करना चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू ही आप इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, घर बैठे आप दुबई का वीज़ा आराम से अप्लाई कर सकते हैं।